हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे फर्स्ट तो बेटा समझते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर 11th एज वेल एज योर 12th साइंस। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो पहले तो ये दो जो वर्ड है वो आज समझने हमें कि यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फिजिक्स में यूनिट और मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि ये बॉक्स है, क्लियर। एक कंप्यूटर कीबोर्ड का एक बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया है। ये कंप्यूटर कीबोर्ड का जो बॉक्स है, मैं आपको सबको ग्रुप बना के, आपको 5 ग्रुप बना के ऐसे डिफरेंट 5 ये जो बॉक्स है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। बाद में आपको बोलूँ कि ये बॉक्स का आपको मेज़रमेंट करना है। ठीक है, बॉक्स का आपको मेज़रमेंट करना है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी कोई स्केल होगी, ठीक है, या तो अप्रोक्सीमेट आप क्या मेज़रमेंट करके मेरे पास आओगे कि सर मैंने मेज़र किया, ठीक है, 10 आया, कोई बोलेगा सर 12 आया, कोई बोलेगा सर 9 आया। चलो सही है, आपने अपनी तरफ से मेज़रमेंट तो कर दिया। वो जो मेज़रमेंट आपने किया है, जो भी डिजिट आपने बोले, मान लो कि 12 आपने बोला या तो 15, जो भी बोला आपने, कोई भी डिजिट, ठीक है, तो जो भी आपने डिजिट्स वहाँ पे बोले उसके पीछे हम कुछ लगाते, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। भाई 12 आया, 15 आया, 20 आया, जो भी डिजिट आया तो उसके पीछे क्या कि सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है। तो ये कंफ्यूजन रहता था सबसे फर्स्ट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो कंसेप्ट आया उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम यूनिट्स। एंड जो आपने प्रोसेस की है इसको मेज़र करने के लिए, जो भी आपने प्रोसेस की है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसका मेज़रमेंट। उसका हमने मेज़रमेंट लिया इस बोर्ड का। कोई भी चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो इसको आप यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के तहत वो ये जो दोनों कंसेप्ट है उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एक साथ में। क्लियर। तो आपने बड़ी स्केल लेके इसको जैसे ही मतलब यहाँ से स्केल रखी 30 सेंटीमीटर, अगेन 30 सेंटीमीटर, तो 60, तो 60 के बाद आपने वहाँ पे लिखा सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ आई मान लो कि इसकी 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 60 सेंटीमीटर है तो 2 फीट हो गया, तो 2 फीट मतलब उसकी लेंथ है। अभी देखो ये जो कार्डबोर्ड है उसमें आप ओनली लेंथ ही नहीं मेजर कर सकते हो, इसका कोई मास भी होगा, सर्टेन मास भी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मीन्स मास भी होगा। तो लेंथ आपने मेजर किया, आप इसका मास भी मेजर कर सकते हो। और थर्ड वन टाइम तो ऑलरेडी होता ही है, टाइम को तो ऑलवेज हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बोला कि आपको 5 मिनट में करके मेरे को पूरा रिपोर्ट भेजना है। तो 3 क्वांटिटीज अराइज हुई, कौन कौन सी, लेंथ, मास एंड द टाइम। लेंथ, मास एंड द टाइम मतलब यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो स्टार्टिंग हुआ वो 3 क्वांटिटीज से पूरा स्टार्टअप हुआ। क्लियर, लेंथ, मास एंड द टाइम। तो यहाँ से आपने जो मेजर किया वो लेंथ थी। वैसे ही सेम मान लो कि यहाँ से मैं आपको यहाँ तक मेजर करने का बोलूँ तो ये क्या होगी, उसकी ब्रेड्थ हो गई, ये क्या हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो लेंथ, ब्रेड्थ, और थर्ड वन कौन सी रह गई, हाइट रह गई। तो ये तीनों जो क्वांटिटीज है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड दी हाइट, ये तीनों क्वांटिटी आप किस में मेजर करोगे, तो आप बोलोगे सर हम उसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ आपको दी थी, ठीक है, वो छोटी चीज़ थी। अगर कोई बड़ी चीज़ होती तो आप उससे थोड़ा बड़ा यूनिट लेते, सेंटीमीटर को किस में बेटा कन्वर्ट कर देते, मीटर में कन्वर्ट कर देते। और भी अगर लार्जेस्ट क्वांटिटी होती तो आप किस में मेजर करते, किलोमीटर में मेजर करते। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर छोटा मेजरमेंट करना है तो यूनिट भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उससे थोड़ा बड़ा करना है तो मीटर में जाना पड़ेगा। उससे थोड़ा बड़ा मतलब मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का, तो कहाँ पे जाएंगे बेटा, किलोमीटर में जाएंगे। आया समझ में। तो
जिस तरह का हम मेजरमेंट करते हैं, जिस तरह का वहाँ पे कंसेप्ट बनता है, उस टाइप का हम यूनिट्स वहाँ पे लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि किलोग्राम में भी ऐसा है। ऑलवेज हमें मोस्टली क्या किलोग्राम हमें यूनिट आता है, बट उसमें ग्राम भी है और मिलीग्राम भी है। आया समझ में? उसमें ग्राम भी होता है और मिलीग्राम भी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी छोटी क्वांटिटीज मेजर करनी होती है, ठीक है, तब क्या यूज़ करते हैं हम? ग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़ा कोई मेज़र करना है, वेट उसका मास सॉरी मेज़र करना है, तो इसमें क्या लेते हैं? किलोग्राम लेते हैं। आया समझ में? तो उस तरह जिस तरह से क्वांटिटी होती है, जिस तरह का मेजरमेंट होता है, उस तरह के हम यूनिट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। आया समझ में? तो सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन बेटा ये आता है इस चैप्टर में, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो हम बोल रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स है सब, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड राइट्स इट टाइप्स। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन है, टू डिस्क्राइब नेचुरल एंड मैन मेड इवेंट्स। टू डिस्क्राइब नेचुरल एंड मैन मेड इवेंट्स अराउंड अस मैनी कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखो यहाँ पे मैन मेड था, ये मैन मेड इवेंट थी, अपने जो अभी एग्जांपल दिया हो, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए अराउंड अस मैनी कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड। कितने कंसेप्ट? कितने सारे कंसेप्ट। तो आपने देखा उसमें मैंने आपको बोला कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ, ये सब का मेजरमेंट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कितने सारे कंसेप्ट उसमें आए। तो मैनी कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड एंड दिस कंसेप्ट्स आर कॉल्ड क्वांटिटी। इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी या तो क्वांटिटी बोलती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन उसमें राइट्स इट्स टाइप्स। उसके बेटा टोटल 2 टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज फंडामेंटल एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड। रिमाइंड दैट फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड द सेकंड वन इज डिराइव्ड। What is fundamental quantities and what is derived quantities? तो उसका जैसा नाम ही है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब सबसे, उसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम याद रखना, इसको बेस क्वांटिटीज भी बोला जाता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड बाय यूजिंग दिस क्वांटिटीज एनी इवेंट। कोई भी इवेंट में, ये अपने जो यहाँ पे इवेंट कंसिडर की थी, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज में हम एग्जांपल दे, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने जो एग्जांपल दिया जिस इवेंट में बेटा, उसमें कौन सा यूज़ किया हमने? एक लेंथ यूज़ किया, सेकंड मास यूज़ किया, एंड थर्ड वन इज मैंने बताया आपको टाइम यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको सर्टेन टाइम स्लॉट दिया था, तो उसी टाइम स्लॉट में आपको क्या करना था? उसको मेज़र करना था। आया समझ में? तो ये जो 3 क्वांटिटीज हो गई, लेंथ, मास एंड द टाइम, आर कॉल्ड द फंडामेंटल एज वेल एज बेस क्वांटिटीज। एंड व्हाट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज? अगर डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है तो कैसे ले सकते हो? तो देखो, द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके कोई क्वांटिटी को बनाना, ठीक है, उसको बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। अपने लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटीज है सबका मर्ज करना है, सबको मर्ज करके न्यू क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को बेटा क्या बोलेंगे? डिराइव। वो डिराइव कर रहे हैं, किससे डिराइव कर रहे हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिराइव क्वांटिटी में बेटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल सिंपल लेते हैं, स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है कि नहीं? चलो अभी डिस्टेंस किस में मेजर होता है? तो आप बोलोगे सर लेंथ में। लेंथ मतलब वो मीटर में यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और टाइम तो मतलब किस में हम
यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे एक काम करते लिख देते हैं, जो डिस्टेंस होता है वो किस में मेजर होता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो लेंथ और टाइम मतलब लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड यूनिट, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, और टाइम का यूनिट बेटा क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों को जैसे ही मर्ज किया तो एक न्यू क्वांटिटी अराइज हुई, स्पीड। तो इस क्वांटिटी को बेटा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, डिराइव क्वांटिटी। वैसे ही सेकंड है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल है। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगा, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में। अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फंडामेंटल क्वांटिटीज विच वन लेंथ एंड द टाइम। लेंथ इज मेजर्ड इन अ यूनिट मीटर एंड द टाइम इज मेजर्ड इन अ यूनिट सेकंड। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ही किया ना हमने, तो मीटर पर सेकंड दोनों का यूनिट तो क्या है, सेम है। तो वैसे आपको एग्जाम्पल अगर याद रखना है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज़ है। वैसे एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो आप। फोर्स है, ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी है, उसके बाद वर्क है, इम्पल्स है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जो डिराइव हुए हैं। तो याद रखिए ऐसी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उसमें तो अपने यहाँ पे 3 लिया अभी मैं, ठीक है। वैसे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड है जिसको हम एसआई बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं, एसआई क्वांटिटीज़, वो टोटल नंबर ऑफ 7 है। ऐसी कितनी है, 7 क्वांटिटीज़ है, बट वो एसआई सिस्टम में है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है, उसमें एक एसआई सिस्टम करके है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनाइट्स जिसको बोलते हैं। इसमें टोटल ऐसे बेटा कितनी क्वांटिटीज है, 7। वो 7 क्वांटिटी का मर्ज करके आप बहुत सारी क्वांटिटी बना सकते हो। मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, आपको उससे ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा। एक एग्जांपल है, ये आपको एक थ्योरी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम मेन कलर में टोटल कितने 3 कलर का कॉम्बिनेशन ऑलवेज लिखते हैं। एक होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आरजीबी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेन इसमें कलर कितने हो गए, 3, 1 2 3। अगर मान लो हम आर और बी का कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक न्यू कलर यहाँ पे अराइज होता है। वैसे ही ये दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर से यहाँ पे एक न्यू कलर आता है। ये दोनों का मर्ज किया तो यहाँ पे एक न्यू कलर आया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो न्यू कलर आया, ये दोनों को फिर से मर्ज करते तो और यहाँ पे एक न्यू कलर आएगा। ये दोनों को जैसे अपने मर्ज किया तो यहाँ पे भी न्यू कलर आया। ये दोनों को मर्ज किया तो यहाँ पे एक न्यू कलर आया समझ में। ये न्यू कलर और एक बेस कलर, ये दोनों को फिर से अपने मर्ज किया तो फिर से एक न्यू कलर जनरेट होगा। तो इसका मतलब अपने तो यहाँ पे टोटल 3 ही कलर लिए थे, पर जैसे ही हम ये सब कलर को जैसे ही मर्ज करते गए तो उसे नंबर ऑफ कलर्स उसमें से क्या होंगे, जनरेट्स होंगे। तो आर, जी एंड बी आर द बेस कलर, फंडामेंटल कलर्स, एंड तो उसमें से जो भी जनरेट हुए द कलर्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फंडामेंटल कलर्स आर कॉल्ड द डिराइव्ड कलर्स। आया समझ में। तो वैसे ही ये बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज में से ऐसे नंबर ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। आया समझ में। इसमें से तो बहुत सारे कलर जनरेट हो सकते हैं। देखो ये जो ये न्यू कलर आया ना, उसको यहाँ पे मर्ज कर दो, इसके साथ मर्ज कर दो, इसके साथ, फिर से एक न्यू कलर जनरेट होगा, उसको फिर से ये तीनों के साथ मर्ज कर दो, धीरे धीरे न्यू कलर्स उसमें से जनरेट होते जाएंगे। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूनिट। ये जो हम बात कर रहे हैं यूनिट की, वो यूनिट क्या है, एंड व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव यूनिट। तो कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक, कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक,
वो ये सर्टेन बेसिक से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ पे अपने यूनिट लिया, जो इवेंट ली थी वो क्या लिया था, एक बॉक्स लिया था। एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, देखो ये वर्ड है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मतलब यहाँ पे भी एक्सेप्ट होना चाहिए और वर्ल्ड में सारी कंट्रीज में सभी जगह पे वो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप सेंटीमीटर बोल रहे हो, ठीक है, तो यूएस में भी वहाँ पे सेंटीमीटर, या तो कोई भी दूसरी अदर कंट्रीज में भी उसको, जैसे इंग्लैंड है, ठीक है, फ्रांस है, सब में सेंटीमीटर ही वही यूज होना चाहिए, वो सब ने एक्सेप्ट किया होना चाहिए। दैट मीन्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। उसका जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसको ही हम बेटा क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट क्या है, इट इज द यूनिट which comes from fundamental quantities, ठीक है, इट इज द यूनिट्स विच कम्स फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो भी यूनिट्स है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी अभी हमने कौन कौन सी यहाँ पे कंसिडर की है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे जो भी होगा वो यूनिट्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, मीटर, ठीक है। मास के अकॉर्डिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, किलोग्राम, और टाइम के अकॉर्डिंग होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड। आया समझ में। तो अभी ये तीन क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे यूनिट्स है वो क्या है, मीटर है, किलोग्राम है एंड सेकेंड है, ठीक है। वैसे ही डिराइव में इट इज द यूनिट्स which comes from derived quantities। derived quantities में से आए, फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने बता दिया आपको, स्पीड इज अ क्वांटिटी एंड मीटर पर सेकंड इज इट्स यूनिट्स, इसको यूनिट बोलेंगे। वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, बट मीटर पर सेकंड इज इट्स यूनिट। वैसे ही यहाँ पे फोर्स का अगर यूनिट आप मानना चाहो तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन बोलते हैं कि नहीं बोलते हम, आया समझ में। तो वर्क है तो वर्क को किस में हम मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं, आया समझ में। बट उसका ही हमें डिराइव क्वांटिटीज लेना है तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिराइव यूनिट हम फंडामेंटल क्वांटिटीज थ्रू लेना है तो भी हम कर सकते हैं, उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। वो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे आपको करना है, क्योंकि उसका जो बेटा फॉर्मूला है न्यूटन का एक्चुअल में ऐसा है, F = ma, आया समझ में। तो A है मास न्यूटन का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब उसका अल्टरनेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा लिख रहा हूँ, उसका अल्टरनेटिव यूनिट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में ही लिख देते हैं। अल्टरनेटिव यूनिट्स यहाँ पे लिखना है न्यूटन का, ओनली फोर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फोर्स F = ma, ये हो गया किलोग्राम, क्योंकि मास का किलोग्राम होता है, और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री क्वांटिटीज, थ्री बेस क्वांटिटीज, मास है, लेंथ है एंड दी सेकंड है, आया समझ में। मास, लेंथ एंड दी सेकंड। तो जैसे मतलब SI यूनिट में अगर आपको लिखना है तो फोर्स का यूनिट यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आया समझ में। तो ये सारी जो क्वांटिटीज है वो बेस क्वांटिटीज है, इस साइड पे डिराइव क्वांटिटीज है। ये फंडामेंटल यूनिट्स है, इस साइड पे डिराइव यूनिट्स है, आया समझ में। तो फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही सही से आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इस वीडियो का आपको 1 और 2 टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। क्लियर। यूनिट एंड मेजरमेंट फर्स्ट एंड सेकंड
यहाँ पे क्वेश्चन बेटा हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।